तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम समझेंगे क्लास 10 का बायोलॉजी। इसके पिछले वाले वीडियो में हम आपको आहार नाल के बारे में पूरा अच्छे से एकदम विस्तार से बता दिए हैं कि आहार नाल को कितने भागों में बांटते हैं, आहार नाल कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होती है। ठीक है, तो इसके पिछले वाले वीडियो नहीं देखें तो जा करके पहले उसको देखिए, फिर इसको देखेंगे, तब आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम दांत के बारे में समझेंगे, टीथ के बारे में समझेंगे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत के सफेद भाग को क्या बोलते हैं। ठीक है, यानी डेंटल फार्मूला क्या होता है, पूरा विस्तार से एक एक पॉइंट को समझेंगे। बस आप ध्यान से बोर्ड पे देखिए और मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे क्लास 10 का क्या है, बायोलॉजी है, और किसके बारे में समझना है, तो दांत के बारे में। और यहाँ पे एक बात और, यहाँ पे कि मेरा यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, तो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है अमित सर बिहार वाला। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे अमित सर बिहार वाला के नाम से, तो आपको क्लास 9 का साइंस और क्लास 10 का साइंस देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहां समझेंगे दांत। दांत देखिए, दांत के पढ़ाई को हम बोलते हैं, यानी दांत का पढ़ाई क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी। यानी दांत के पढ़ाई को हम बोलते हैं ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, देखिए जो हमारा दांत होता है ना, यह हमारे चेहरा का शोभा बढ़ाता है। कई लोग देखे होंगे जो आगे का दांत एकदम झड़ जाता है, टूट जाता है, तो एकदम सियारे जैसे दिखता है, ऐसे दिखता है, एकदम मुंह पूरा खाली खाली लगता है। ठीक ना, तो दांत का होना भी बहुत जरूरी होता है। कई लोग का दांत क्या होता है, ऐसे फेंक देता है, ऐसे फेंक देता है तो और अजीब दिखता है। ठीक ना, तो दांत क्या होता है, हमारे चेहरा का एक तरह से शोभा भी बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, देखिए दांत का निर्माण, दांत यानी दांत का निर्माण का मतलब होता है, यानी दांत किससे, यानी किससे मिलकर के बना होता है। तो देखिए दांत जो होता है कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर के बना होता है। दांत किसका बना होता है, तो दांत कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। सबसे ज्यादा यानी दांत में कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। दांत में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा पाई जाती है, कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, यहाँ देखिए जो हमारा दांत होता है यह शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। जो हमारा दांत है, दांत हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। कौन सा भाग होता है, सबसे कठोर भाग। ठीक है, देखिए दांत जो होता है, दांत को मजबूती कौन देता है, तो फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है दांत को मजबूती देता है। क्या करता है, दांत को मजबूती कौन देता है, मजबूत बना करके कौन रखता है, तो फ्लोरीन। कौन देता है, फ्लोरीन मजबूती यानी मजबूती देता है, मजबूत बना करके रखता है। ठीक है, दांत का क्षरण, दांत का क्षरण का मतलब होता है यानी दांत किसके कमी से टूटने लगती है, क्या चीज की कमी से दांत झड़ने लगता है, टूटने लगता है, तो फ्लोरीन के कमी से जो दांत होता है झड़ने लगता है, टूटने लगता है। किसके कमी से, फ्लोरीन के कमी से। क्योंकि यही फ्लोरीन क्या करता है, दांत को मजबूती देती है। जो फ्लोरीन की मात्रा दांत में कम होती है तो दांत क्या होने लगता है, टूटने लगता है, झड़ने लगता है। ठीक है, यहां देखिए जो दांत होता है, दांत हड्डियों के खांच में धंसे होते हैं। जो हमारा जबड़ा होता है, जबड़ा कब होता है, दो जबड़ा होता है, एक ऊपरी जबड़ा, एक निचली जबड़ा। ठीक है, तो जो निचली जबड़ा होती है गतिशील होती है। गतिशील का मतलब होता है हिलती डुलती है। जैसे मान चलिए, देखिए नीचे वाला जबड़ा ऐसे ऐसे करता है, नीचे वाला जबड़ा क्या करता है, ऐसे ऐसे कर रहा है, लेकिन ऊपर वाला जबड़ा अस्थायी होता है, वो हिलता डुलता नहीं है। तो जो हमारे नीचे वाले जबड़े होते हैं ये गतिशील होते हैं। क्या होते हैं, गतिशील, हिलते डुलते हैं। ठीक है, जैसे मान चलिए जबड़ा है, क्या है, दो जबड़ा है, ये ऊपर वाला जबड़ा है, ये नीचे वाला जबड़ा है। तो नीचे वाला जबड़ा क्या होता है, गतिशील होता है। ऐसे देखिए जब हम खाना चबाते हैं तो ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे। ठीक ना, ऊपर वाला जबड़ा चुपचाप ऐसे शांति से बैठा रहता है। ठीक है, तो दांत जो होता है हड्डियों के खांच में, यानी हड्डी के खांच होता है। हमारे जबड़े क्या होते हैं, हड्डियों के खांच होते हैं। उसी खांच में हमारे दांत क्या होते हैं, धंसे रहते हैं। ठीक है, दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। अभी इसको हम आगे समझेंगे कि दांत कौन कौन से 4 प्रकार के होते हैं, कृतंक दांत, रत्नक दांत, अगर चवर्णक दांत और चवर्णक दांत। ठीक है, इसको हम अभी आगे समझेंगे। ठीक है, बस इतना जानिए कि दांत 4 प्रकार के होते हैं। देखिए दूध की दांतों की संख्या कितनी होती है, 20। दूध की दांतों की संख्या कितनी होती है, 20। क्वेश्चन में पूछता है क्लास 10th में बोर्ड एग्जामिनेशन में कि दूध की दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है। कितनी होती है, 20। अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 32। अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। ठीक है, अब आप बताइए, क्वेश्चन ये पूछता है कि मनुष्य के जीवन काल में, मनुष्य के जीवन काल में कुल कितना दांत निकलता है, यानी टोटल कितना दांत निकलता है। तो कई लोग इसका रिप्लाई देते हैं, आंसर देते हैं 32। 32 नहीं, क्योंकि यहाँ पे मनुष्य के जीवन काल में, टोटल जीवन काल में पूछ रहा है कि टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है, कितना दांत निकलता है, तब 52 दांत निकलता है। क्योंकि 20 दूध के दांत निकलता है यानी हमारे जीवन काल में, और 32 अस्थायी दांत निकलता है। तो 20 और 32 कितना हो जाता है, 52 टोटल, यानी हमारे जीवन काल में टोटल कुल कितना दांत निकलता है, तो 52 दांत निकलता है। कितना, 52 दांत। ठीक है,
चलिए अब यहाँ पे दांत की विशेषता देखेंगे। दांत की विशेषता में देखेंगे कि विशेषता इसका क्या है, तो तीन तरह का इसका विशेषता है। जो दांत होती है गर्त दंती होती है। गर्त दंती का मतलब होता है कि जो हमारा दांत होता है ना, दांत वो गड्ढा, गर्त का मतलब होता है गड्ढा, गर्त का मतलब क्या होता है गड्ढा, यानी हड्डियों के गड्ढा में, हड्डियों के खांच में धंसे होते हैं। जो हमारे दांत होते हैं गड्ढा में धंसे होते हैं। तो पहला विशेषता क्या है, गर्त दंती, यानी जो दांत होते हैं गड्ढे में धंसे होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है विषम दंती। विषम दंती का मतलब होता है कि अनेक प्रकार के, यानी अलग अलग प्रकार के जो हमारे दांत होते हैं विषम दंती होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, यानी अनेक प्रकार के। जैसे चार प्रकार है, कृतंक, रत्नक, अग्र चवर्णक, चवर्णक, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं विषम दंती, यानी हमारे दांत एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, यानी टोटल चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। दूसरा तीसरा होता है विशेषता आपका द्विबार दंती। द्विबार दंती का मतलब ये होता है कि दांत दो बार निकलता है, यानी हमारे जीवन काल में दांत कितना बार निकलता है, तो दो बार, इसलिए इसको हम बोलते हैं द्विबार दंती। क्या बोलते हैं, द्विबार दंती। एक दूध का दांत निकलता है पहले, उसके बाद अस्थायी दांत। तो कितना बार दांत निकला, दो बार, पहला बार दूध का दांत, दूसरा अस्थायी दांत, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, द्विबार दंती। समझ में आ गया। गर्त दंती, गड्ढा में धंसा होता है दांत। विषम दंती यानी अलग अलग प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। द्विबार दंती यानी दांत हमारे दो प्रकार, यानी दो बार निकलते हैं, जीवन में दो बार निकलते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है, बताइए, इसमें कोई दिक्कत है जी? नहीं। अब यहाँ पे चित्र की सहायता से थोड़ा बहुत हम आपको समझाने के लिए बनाए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे यानी दांत के सबसे ऊपरी परत को देखिए, ये जो सफेद वाला भाग है ना, दांत का सफेद भाग, देखिए ये जो सफेद वाला भाग है ना, इस भाग को यानी दांत के सफेद भाग को बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं, इनामेल बोलते हैं। दांत के सफेद भाग को क्या बोलते हैं, इनामेल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सोना जैसे चमकाना है तो 10 दिन 15 दिन ब्रश करना छोड़ दीजिए, आपका दांत ऑटोमेटिक सोना जैसे झलकने लगेगा, ठीक है। अगर चांदी जैसे चमकाना है तो डेली दातुन बनाइए, डेली ब्रश कीजिए, ठीक है, रगड़ घस, ठीक है। तो दांत के सफेद भाग को क्या बोलते हैं, इनामेल बोलते हैं, यानी दांत के ऊपरी परत सफेद भाग होती है ना, तो इसको इनामेल बोलते हैं। जस्ट इनामेल के नीचे एक और परत होती है, यानी सफेद जो परत है, सफेद परत, इसके जस्ट नीचे एक और परत होती है जिसको हम बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं, डेंटाइन। इनामेल के जस्ट निचली परत को हम क्या बोलते हैं, डेंटाइन बोलते हैं। ये सब क्या है, आपका डेंटाइन है। ऊपर वाला सफेद भाग ये क्या है, आपका इनामेल है। क्या है, इनामेल है, ठीक है। देखिए दांत के मध्य भाग, मध्य का मतलब होता है बीच, यानी दांत के बीच वाले पार्ट को हम बोलते हैं पल्प कैविटी। क्या बोलते हैं, पल्प कैविटी। हिंदी में मज्जा गुहा बोलते हैं। गुहा का मतलब होता है खाली जगह। क्या बोलते हैं, खाली जगह होती है। जैसे हमारे मुंह के अंदर खाली जगह है, देखिए तो इसको बोलते हैं मुख गुहा, यानी मुंह के अंदर के खाली जगह को क्या बोलते हैं, मुख गुहा। तो दांत के अंदर भी क्या होता है, खाली जगह, जिसको हम गुहा बोलते हैं, ठीक है, मज्जा गुहा, इंग्लिश में पल्प कैविटी। देखिए इसी, ये जो खाली जगह है ना, ये खाली जगह, इसी को बोलते हैं, ये सब का है आपका पल्प कैविटी। इसको हम क्या बोलते हैं, पल्प कैविटी बोलते हैं। इसी पल्प कैविटी में, मज्जा गुहा में पतले पतले नस पाए जाते हैं, यानी जो हमारे ये बाल इतना, यानी एक बाल जितना पतला है ना, उतना पतले पतले क्या होते हैं, नसें पाई जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं रक्त वाहिकाएं। क्या बोलते हैं, रक्त वाहिकाएं। इंग्लिश में ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो मज्जा गुहा में क्या पाए जाते हैं, रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, रक्त वाहिकाएं, पतली पतली, यानी बाल जो, यानी एक बाल जितना पतला होता है उतना पतला पतला नसें पाई जाती हैं, उसी को बोलते हैं रक्त वाहिकाएं। क्या बोलते हैं, रक्त वाहिकाएं, ठीक है। दांत के सबसे नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट यानी जड़। दांत के सबसे नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, रूट यानी जड़ बोलते हैं, ठीक है। दांत के सबसे ऊपरी भाग, देखिए अगर ऊपरी भाग पूछे तो इसको हम क्राउन भी बोलते हैं। दांत के शिखर को क्या बोलते हैं, क्राउन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्राउन यानी शिखर होता है, और नीचे वाले को जड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जड़ बोलते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे दांत के प्रकार, के दांत कितने प्रकार के होते हैं उसको एकदम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो हम आपको बताए हैं कि दांत चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, चार प्रकार के। देखिए पहला होता है आपका कृतंक दांत। क्या होता है, कृतंक दांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसाइजर। क्या बोलते हैं, इंसाइजर बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है रदनक। क्या होता है, रदनक, जिसको इंग्लिश में केनाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केनाइन बोलते हैं, ठीक है। तीसरा होता है अग्र चवर्णक, जिसको इंग्लिश में प्रेमोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेमोलर। चौथा होता है आपका चवर्णक, जिसको इंग्लिश में मोलर बोलते हैं। तो कुल दांत कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। कृतंक, रदनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक। कृतंक, रदनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक, ठीक है। इंसाइजर, केनाइन, प्रेमोलर, मोलर। इंसाइजर, केनाइन, प्रेमोलर, मोलर, ठीक है। तो दांत को हम कितने भागों में बांटते हैं, चार भागों में, ठीक है। अब हम इसको एक एक करके समझेंगे कि कृतंक दांत की संख्या कितनी होती है, कृतंक दांत का काम क्या होता है, ठीक है। इसको हम एक एक करके समझते हैं, ठीक है।
देखिए, यहाँ देखिए, सबसे पहले समझेंगे ये कृतंक दांत। तो कृतंक दांत की संख्या होती है 8। टोटल कितनी होती है? 8। देखिए, ऊपर वाले जबड़े में 4, यानी ऊपरी वाली जबड़े में कृतंक दांत की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और नीचे वाले जबड़े में कृतंक दांत की संख्या कितनी होती है? 4। तो 4 4 कितना हो गया? 8। कितना हो गया? 4 4 कितना हो गया? 8। देखिए, अब कृतंक दांत का काम क्या होता है? कृतंक दांत का मेन काम होता है, ये भोजन को काटने का काम करता है। भोजन को काटने का काम करता है। जैसे मान के चलिए हम सेव खाते हैं तो आगे वाले दांत से काट के खाते हैं। देखिए, जो आगे वाला जो 4 दांत दिखाई दे रहा है ना, देखिए ये आगे वाला जो 4 दांत दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं कृतंक दांत। क्या बोलते हैं? कृतंक दांत बोलते हैं। ये भोजन को काटने का काम करते हैं। जैसे हम सेव खाते हैं तो आगे वाले दांत से ऐसे काट के खाते हैं। किसी को दांतें काटना रहता है तो आदमी ऐसे कचकचा के दांतें काट लेता है। तो यही कृतंक दांत से क्या करते हैं? उसको यानी दांतें काटने का काम कृतंक दांत ही करता है। ठीक है, ऐसे आदमी कच दे काट लेता है। ठीक ना? जैसे अमरूद खाते हैं तो आगे वाले दांत से काट के खाते हैं। ठीक है, फिर से आप क्या वो केला खाते हैं, केला से छील करके खाते हैं तो आगे वाले दांत से काट के खाते हैं। तो कृतंक दांत का काम क्या होता है? भोजन को काटने का काम करता है। और कृतंक दांत को हम नोज टीथ भी बोलते हैं। नोज टीथ का मतलब होता है, यानी जो हमारा नाक है ना, हमारा नाक जितना दूर में फैला होता है, यानी नाक के सामने, यानी नाक जितना दूर में फैला है, इसके जस्ट सामने नीचे, यानी इसके सामने वाले दांत को हम क्या बोलते हैं? कृतंक दांत। यानी इसके सामने वाले 4 दांत को हम क्या बोलते हैं? कृतंक दांत बोलते हैं। देखिए, ये हमारा नाक कितना दूर में फैला है, देखिए इतना दूर पसरा है ना, फैला है। अब इसके सामने वाली, देखिए इसके नीचे सामने वाला जो 4 दांत आ रहा है, इसी 4 दांत को हम क्या बोलते हैं? कृतंक दांत बोलते हैं। इसको हम नोज टीथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक नॉर्मल नाक का बात किया जा रहा है। अब कई लोग का खूब बड़ा बड़ा नाक होता है, खूब धड़ नाक होगा, तब तो उसमें उसके अंदर पूरा मुंह आ जाएगा, उसके सामने पूरा थुथुर आ जाएगा। ठीक ना? तो यहाँ पे नॉर्मल नाक का बात किया जा रहा है। ठीक है, धड़ नाक का नहीं। देखिए, जैसे सेव, केला, अमरूद। सेव खाते हैं तो काट करके आगे वाला दांत, फिर से केला आगे वाले दांत से काट के खाते हैं, फिर से अमरूद आगे वाले दांत से काट के खाते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे रत्नक। क्या समझेंगे? रत्नक दांत की संख्या कितनी होती है? तो रत्नक दांत की संख्या होती है ऊपर वाले जबड़े में 2। कितनी? 2। और नीचे वाले जबड़े में भी 2। तो 2 2 टोटल कितना हो गया? रत्नक दांत की संख्या 4। कितना हो गया? 4। ऊपर वाले जबड़े में 2 होती है, नीचे वाले जबड़े में 2, टोटल कितना हो गया? 4। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है, ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम करती है। भोजन को चिड़ने फाड़ने का काम करता है। जैसे मान के चलो हम गाना चबाते हैं, गाना ऐसे छीलते हैं, देखिए ऐसे गाना छीलते हैं तो कौन सा दांत मदद करता है? यही रत्नक। रत्नक क्या करता है? गाना छीलने में मदद करता है। ऐसे देखिए, गाना में से छील छील के खाते हैं ना, तो उस समय जो आपका रत्नक दांत होता है, यानी चिड़ने फाड़ने में, छीलने में मदद करता है। ठीक है, जो रत्नक दांत होती है ये नुकीला होती है। कैसा होता है? नुकीला। नुकीला का मतलब होता है चोख। क्या होता है? चोख होता है। जैसे आप देखोगे जो रत्नक दांत होता है ना, जानवरों में लंबे पाए जाते हैं। जैसे कुत्ता हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया, यानी जानवरों में जो रत्नक दांत होता है खूब लंबा लंबा होता है। जैसे कुत्ता का दांत देखेंगे, ऊपर वाला 4 गो, 2 गो रत्नक, और नीचे वाला 2 गो रत्नक, एकदम नोकीला, खूब बड़ा बड़ा होता है, खूब लंबा लंबा होता है। ठीक ना? और जब कुत्ता सब जब दांत काटता है ना, तो जो रत्नक दांत होता है लंबा लंबा, वही हल जाता है, वही पकड़ता है, और वही क्या होता है? वही हल जाता है। ठीक ना? तो जानवरों में जो रत्नक दांत होते हैं लंबे पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? लंबे पाए जाते हैं। और इसका आकार यानी नुकीला होता है। यानी रत्नक दांत कैसे होते हैं? नुकीला होते हैं। ठीक है, जानवरों में लंबे पाए जाते हैं। इसको आई टीथ के नाम से भी जानते हैं। आई टीथ का मतलब ये होता है, यानी आंख के सामने होते हैं। यानी यानी मेरे पास 2 आंख है, सबके पास 2 आंख होता है, तो ये आंख के सामने, यानी आंख के नीचे सामने जो 2 दांत आ रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 2 दांत आ रहे हैं नोकीला वाला, ये क्या होता है? रत्नक दांत होता है। ये कॉर्नर पर पाया जाता है। देखिए यहाँ पे है, ये क्या है? रत्नक दांत। कई लोग में रत्नक दांत एकदम नुकीला होता है, खूब चोक होता है, भंडार फेंक देता है, इसे फेंक देता है, इसे बाहर ही, ना तो अंदर की तरफ धंस जाएगा, नहीं तो बाहर की तरफ फेंक देगा। ठीक ना? तो कौन फेंकता है? यही रत्नक दांत फेंकता है। ठीक ना? तो ये समझ में आ गया इसका काम क्या होता है। जैसे गन्ना छीलने में मदद करता है, गन्ना छीलने में काम करता है। ठीक है, ये भोजन को चीरने फाड़ने में मदद करता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? रत्नक में कोई दिक्कत है? बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम समझेंगे अग्रचवर्णक दांत, जिसको इंग्लिश में प्रेमोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेमोलर। ठीक है, इसकी संख्या, यानी ऊपर वाले जबड़े में हम बताए हैं ना कि जबड़ा 2 होता है, एक ऊपरी जबड़ा, एक निचली जबड़ा। ठीक ना? एक ऊपर वाला जबड़ा, एक नीचे वाला जबड़ा। तो ऊपर वाले जबड़े में
प्रेमोलर दांत की संख्या कितनी होती है 4, और नीचे वाले में भी कितनी होती है 4, टोटल कितना हो गया 4 4 कितना हो गया 8। यानी अगर चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है 8 होती है। इसका काम क्या होता है, तो ये भोजन को चबाने का काम करता है। जैसे हम रोटी खाते हैं तो रोटी को, इतना बड़ा रोटी जो हमारा दांत क्या करता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, ऐसे आदमी खाता है तो भोजन क्या होता है, यानी आदमी हम क्या करते हैं, यानी जो अगर जो अगर चवर्णक दांत होते हैं क्या करते हैं, भोजन को चबाने का काम करते हैं, भोजन को चबा चबा करके इसे पीस पीस के क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ठीक है। जो अगर चवर्णक दांत होते हैं प्रेमोलर, ये बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे जो बबुआ होते हैं ना, उसमें नहीं पाए जाते हैं। जब बबुआ वही बाबू हो जाता है, यानी बबुआ से जब बाबू हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तब उसमें अगर चवर्णक दांत निकलने लगते हैं। ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, अगर चवर्णक दांत में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम समझेंगे चवर्णक दांत, जिसको इंग्लिश में मोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलर टीथ। इसकी संख्या यानी ऊपरे वाले जबड़े में इसकी संख्या 6 होती है, नीचे वाले जबड़े में भी इसकी संख्या 6 होती है। टोटल अगर चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है 12 होती है। टोटल चवर्णक दांतों की संख्या 12। इसका काम क्या होता है, यह भोजन को चबाने और पीसने का काम करता है। देखिए यहाँ पे अग्र चवर्णक और चवर्णक दोनों का काम लगभग सेम ही होता है, लेकिन जो चवर्णक दांत होता है ना, ये भोजन को चबाता है, यानी क्या करता है, चबाने में मदद करता है, भोजन को पीसता है। क्या करता है, इसे इसे क्या करता है, वैसे पीस देता है। ठीक ना, यानी पीसने का काम करता है। ठीक है। चवर्णक दांत को हम अक्ल दांत भी बोलते हैं। जब आदमी जब 16 17 18 साल का हो जाता है, यानी 17 16 साल 17 साल 18 साल, तो उस समय ये आपका चवर्णक दांत निकलता है। तो कई लोग कहते हैं कि मेरा दांत अक्ल दांत निकल रहा है, यानी सबसे अंतिम वाला यहाँ का दांत निकलता है। जब निकलता है तो बड़ी दर्द करता है, फूल जाता है। ठीक ना, तो इसी को बोलते हैं हम अक्ल दांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। ये 17 18 साल की उम्र में निकलता है। ये जो चवर्णक दांत होती है, ये चौड़ा होता है। यानी चवर्णक दांत क्या होती है, सब दांत से चौड़ा होता है, यानी चपटा हल्का सा होता है लेकिन चौड़ा होता है। क्या होता है, उसका जो क्राउन होता है ना, शिखर, वो चौड़ा होता है। क्या होता है, चौड़ा होता है। ठीक है। तो ये रहा दांत के प्रकार। दांत कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। पहला क्या होता है, कृतंक, रत्नक, फिर से अग्र चवर्णक और चवर्णक। ये चारों समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं, एकदम समझ में आ गया। ठीक है। अब हम समझेंगे यहाँ पे थोड़ा इसको समझ लेते हैं। देखिए ये मान के चलिए आपका जबड़ा है। क्या है, जबड़ा है। एकदम रियल में आपका जबड़ा नहीं है, लेकिन केवल हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे बनाए हैं ये जबड़ा के निशाने, ताकि आपका दांत पूरा अच्छे से दिखाई दे। देखिए अब अस्थायी दांत है, यहाँ पे हम दांत के चार प्रकार बताए हैं, तो यहाँ पे दांत की संख्या 32 होनी चाहिए। तो देखिए आपका कृतंक दांत की संख्या कितनी है 8, तो और रत्नक 4 8 4 कितना हो गया 12, और 12 8 कितना हो गया, अगर चवर्णक 12 8 20, अब 20 12 कितना हो गया 32, यानी टोटल अस्थायी दांत कितना हो गया 32। ठीक है। अब देखिए ये जो है, ये 4 दांत हम ये दांत का निशानी बनाए हैं, ये देख करके हंसिएगा मत। ठीक है ना, केवल आपको समझाने के लिए बनाए हैं। ठीक है। ये क्या है, 4 दांत, ये 4 दांत को हम क्या बोलते हैं, कृतंक दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आगे वाला 4 दांत को क्या बोलते हैं, कृतंक दांत बोलते हैं। और कृतंक दांत के बाद दोनों तरफ नुकीला नुकीला दांत पाया जाता है, यानी ऊपर वाले जबड़े में भी 2 पाया जाता है और नीचे वाले जबड़े में भी 2 पाया जाता है। तो कृतंक दांत के दोनों साइड में क्या होता है, नुकीला दांत होता है, जिसको हम रत्नक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रत्नक बोलते हैं। ठीक है। अब रत्नक के बाद देखिए, रत्नक के बाद जो 2 दांत होते हैं ना, ये रत्नक के बाद जो 2 दांत होते हैं, इन दोनों दांतों को हम बोलते हैं, पहला और दूसरा। देखिए इन दोनों दांत को हम बोलते हैं अग्र चवर्णक दांत। क्या बोलते हैं, अग्र चवर्णक दांत, जिसको इंग्लिश में प्रेमोलर बोलते हैं। ठीक है। अब अग्र चवर्णक दांत के बाद, यानी अग्र चवर्णक दांत के बाद जो 3 दांत होते हैं, पहला दूसरा तीसरा, ये जो 3 दांत होते हैं, ये तीनों दांतों को हम बोलते हैं चवर्णक दांत। क्या बोलते हैं, चवर्णक। देखिए कृतंक दांत के बगल में क्या होता है, रत्नक दांत होता है। रत्नक दांत के बगल में यानी जो 2 दांत होता है उसको हम बोलते हैं अग्र चवर्णक, और अग्र चवर्णक के बगल में जो 3 दांत होते हैं उसको हम बोलते हैं चवर्णक। क्या बोलते हैं, चवर्णक बोलते हैं। ठीक है। सेम यही प्रोसेस इधर भी होता है। ये आपका क्या है, ये नुकीला वाला क्या है आपका, तो रत्नक यानी केनाइन दांत है, यानी रत्नक के जस्ट दोनों सटे हुए जो 2 दांत होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रेमोलर, यानी अग्र चवर्णक दांत। ये दोनों दांत क्या होता है, अग्र चवर्णक दांत होता है। इसके जस्ट बगल में जो 3 दांत होते हैं इसको हम बोलते हैं मोलर दांत। क्या बोलते हैं, मोलर दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी चवर्णक दांत बोलते हैं। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब हम समझेंगे डेंटल फार्मूला, जिसको हिंदी में बोलते हैं दंत सूत्र। क्या बोलते हैं, दंत सूत्र बोलते हैं। ये कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि
डेंटल फार्मूला पूछ देता है क्या होता है, ठीक है, उसको लिखने के लिए देता है, ठीक है। तो इसमें देखिए डेंटल फार्मूला के लिए जो हमारा जबड़ा होता है ना, दोनों जबड़ा, यानी उसको हम क्या कर देंगे, बीचों बीच से क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपरी अर्ध जबड़ा और फिर से नीचे वाला जो जबड़ा है उसका आधा करेंगे तो निचली अर्ध जबड़ा, ठीक है। इतना हिसाब से आधा करेंगे, इतना हिसाब से, यानी बीचों बीच से जब इसको हम आधा कर देंगे तो देखिए आधा आपका क्या हो गया, यानी अर्ध जबड़ा, यानी दो कृतंक दांत इधर आ गया, एक रत्नक दांत इधर, फिर से दो अग्रचवर्णक दांत इधर, यानी आधा हो गया, फिर से दो इधर हो जाता है। देखिए दो रत्नक दांत इधर चला गया, आधा आधा करेंगे तो दो इधर आ गया, रत्नक दो था तो एक इधर चला गया, एक इधर, प्रेमोलर यानी अग्रचवर्णक दो इधर चला गया, दो इधर, ठीक है। तो इतने हिसाब से हम इसको अलग अलग बीचों बीच से इसको क्या करेंगे, यानी बांटेंगे कि आधा आधा चला जाए, ठीक है, यानी ऊपरी अर्ध जबड़ा हो जाए और निचली अर्ध जबड़ा हो जाए, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे दंत सूत्र में क्या होता है, ऊपरी अर्ध जबड़ा और फिर से निचली अर्ध जबड़ा, यहाँ पे क्या होता है, इंटू दो, यानी गुना दो होता है, क्या होता है, गुना दो होता है, ठीक है। अगर ऊपरी अर्ध जबड़ा लेंगे, इसको इंग्लिश में ऐसे देखिए, इंग्लिश में दर्शाते हैं ऊपरी अर्ध जबड़ा, तो सबसे पहले आपका क्या है, इंसाइजर, क्या है, कृतंक दांत है ना, तो कृतंक दांत का इंग्लिश क्या होता है, आई से दिखाते हैं। इंसाइजर पहला अक्षर क्या है, पहला वर्ड क्या है, आई है। केनाइन यानी रत्ना का इंग्लिश क्या होता है, केनाइन, तो इसको सी से दिखाते हैं। अगर चवर्णक यानी पी आर, प्रेमोलर से दिखाते हैं। चवर्णक यानी मोलर यानी यम से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपका ऊपरी है अर्ध जबड़ा है, ये आपका निचली अर्ध जबड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे देखिए, इसको मिटा दे, क्या थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, इसको हल्का सा मिटा देते हैं। चलिए अब यहाँ समझिए, ध्यान से समझिए, देखिए जैसे मान के चलिए ये आपका आई है ना कृतंक, तो कृतंक दांत कितना है, अर्ध जबड़ा है ना, ऊपरी अर्ध जबड़ा लेंगे तो दो है, कितना है, दो, कितना बचा है, तो दो लेंगे, ठीक। फिर से केनाइन दांत कितना है, केनाइन यानी रत्नक दांत की संख्या कितना है, तो एक है, यानी अर्ध जबड़ा लिए है ना, तो एक, यानी एक दांत उधर चला जाए तो एक हो गया। फिर से प्रेमोलर, प्रेमोलर यानी अग्रचवर्णक दांत कितना है, तो दो है, कितना है, दो है। देखिए अग्रचवर्णक दांत कितना है, दो, तो यहाँ पे दो लिखेंगे, ठीक। मोलर दांत कितना है, यानी चवर्णक दांत कितना है, तो तीन है, एक दो तीन, कितना है, तीन, तो यहाँ तीन लिख देंगे। अब नीचे बट्टा है तो बट्टा लगा देंगे, क्या कर देंगे, बट्टा लगा देंगे। फिर वही प्रोसेस सेम नीचे होगा, यानी नीचे वाले जबड़े में भी क्या होता है, दो आपका कृतंक दांत पाया जाता है, एक रत्नक होगा, फिर से दो आपका प्रेमोलर यानी अग्रचवर्णक होगा, और फिर से तीन आपका क्या हो जाएगा, चवर्णक हो जाएगा यानी मोलर हो जाएगा, ठीक है। गुना क्या है, तो गुना दो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दो। अब ऊपर को ऊपर जोड़ देंगे, नीचे के नीचे जोड़ देंगे। अब ऐसे जोड़ेंगे, दो और एक कितना हो जाएगा, तीन, तीन और दो कितना हो जाएगा, पाँच, पाँच और तीन कितना हो जाएगा, आठ। यहाँ कितना हो जाएगा आपका, आठ हो गया, कितना हो गया, आठ। नीचे वाला भी जोड़ेंगे, टोटल कितना हो जाएगा, आठ, क्या हो गया, आठ। यहाँ गुना है तो गुना, ठीक। अब यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, अब इसको ऐसे क्रॉस करके काटना नहीं है, क्रॉस करके काटना नहीं है, अब इसको ऐड कर देना। आठ आठ कितना होगा आपका, तो 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 हो गया। इसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, 16 हो गया। गुना कितना है, दो। अब 16 का पारा जब दो बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 32, यानी जो हमारा अस्थाई दांत की संख्या कितना होती है, 32, यानी 32 डेंटल फार्मूला से हम अस्थाई दांत की संख्या निकालनी है। टोटल कितना गया, 32, और हमारा अस्थाई दांत कितना होता ही है, तो 32 ही होता है, ठीक है। होता है कि नहीं होता है, तो ऐसे डेंटल फार्मूला से हम दांत को क्या करते हैं, यानी 32 अस्थाई दांत की संख्या निकालते हैं, ठीक है। तो ये कभी कभी क्लास 10 के एग्जाम, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। डेंटल फार्मूला समझ में आ गया। बस डेंटल फार्मूला लिखने के लिए आएगा तो बस आप क्या कीजिएगा, ऊपरी अर्ध जबड़ा, निचली अर्ध जबड़ा, इंटू क्या, यानी गुना दो कर दीजिएगा, बस यही आपका डेंटल फार्मूला है। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो इसको ICPRM यानी कृतंक, केनाइन, प्रेमोलर, मोलर, फिर से कृतंक, केनाइन, प्रेमोलर, मोलर, और गुना इंटू 2 हो जाएगा। बस आप इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, बताइए। दांत के प्रकार समझ लिए, डेंटल फार्मूला समझ लिए, दांत का बेसिक चीज समझ लिए। मैं आशा करता हूं कि आपको एकदम दांत का एकदम हर एक चीज के बारे में एकदम बेसिक से लेकर के दांत के प्रकार तक और डेंटल फार्मूला तक एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है यानी जीभ, जीभ के बारे में हम अगला टॉपिक में बताएंगे कि जीभ क्या होता है, ठीक, उसका काम क्या होता है। तो अगला टॉपिक हम अगले नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए सभी विद्यार्थी जी को दिल से जय हिंद, जय भारत।